Hello everyone, how are you? Myself Deepak Patel from Gromor School, Himmatnagar. Today we are going to learn about the first chapter of class 7 English medium, that is integer. So what are integer? इस चैप्टर में हम इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहले लेते हैं. तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑनवर्ड्स इन्फिनिटी, जिसको हम काउंट तक नहीं कर सकते. वो सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं. उसके बाद है होल नंबर्स, जो कि जिसमें हम ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं. अगर नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो नंबर्स हो जाते हैं होल नंबर्स. उसके बाद है अगर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और उसमें भी अगर हम नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर लेते हैं तो वो सारे नंबर्स को कंबाइनली हम कह सकते हैं इंटीजर्स. तो इसलिए हम ये सारे नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं, जिसमें नेगेटिव साइन होती हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है. तो 1 2 3 जिसमें कोई साइन नहीं लगती जनरली, अगर नॉर्मल नंबर्स है तो उसमें भी प्लस साइन तो होती है, तो वो सारे नंबर्स पॉजिटिव कहलाते हैं. अगर कोई नंबर्स में उसके आगे माइनस की साइन लगी हुई है तो इस तरह के नंबर्स को हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं. और ज़ीरो भी एक इंटीजर्स है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है. सो ज़ीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव नंबर नॉट नेगेटिव इंटीजर. ओके, अब यहाँ पर एक नंबर लाइन आपको दिख रही होगी जहाँ पर पूरे नंबर्स को शो किया गया है. किस तरह से अगर हम नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर हम शो कर सकते हैं. तो अगर आप ज़ीरो के राइट साइड में अगर हम देखें तो वो सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ज़ीरो के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो वो सारे नंबर्स नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. ज़ीरो इज़ नाइदर अ पॉजिटिव नॉट अ नेगेटिव नंबर. अब इसमें एक चीज़ ध्यान से आपको समझनी है कि अगर कोई भी दो नंबर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो उन नंबर्स पे अगर वो राइट साइड वाले जो नंबर लाइन के ऊपर अगर राइट साइड नंबर जो होगा वो नंबर ग्रेटर होगा, जो लेफ्ट साइड में होगा वो नंबर स्मॉलर होगा. फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहाँ पर कहें कि 1 एंड 2, तो 1 और 2 में राइट साइड में कौन सा नंबर है 2, तो 1 के कंपेरेटिवली 2 ग्रेटर है और 1 स्मॉलर है. सेम वे यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड में देखें -4 और -3, तो -4 और -3 में कौन सा नंबर स्मॉलर होगा, क्योंकि जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो नंबर स्मॉलर होगा. तो -4 is on the left side, so it will be the smaller than the -3 number. So keep in mind while using the symbol of greater and smaller for the integer. तो जो नंबर लाइन, अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर नंबर लाइन पे जो नंबर लेफ्ट साइड में होगा वो नंबर स्मॉलर होगा, जो नंबर राइट साइड में होगा दैट विल बी द ग्रेटर वन. यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने लिखे हुए हैं कि इंटीजर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों ऑपरेशन के लिए क्या क्या हम यूज़ करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एडिशन के समझते हैं. तो आप देख सकते हो कि प्लस एंड प्लस, अगर दो नंबर्स की सेम साइन है प्लस और प्लस, तो ऐसे इंटीजर्स का एडिशन हो जाएगा जिसमें हम प्लस साइन यूज़ करेंगे. अगर दो इंटीजर्स दोनों की साइन अगर नेगेटिव है तो उसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव आएगा, उसके जो आंसर में सिंबल जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा. अगर ऐसे नंबर कि अगर फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकंड नंबर नेगेटिव है तो ऐसी कंडीशन में दो आंसर होगा प्लस और माइनस. इस तरह यहाँ पर दो नंबर दिए हुए देखो, आप अगर प्लस और माइनस अगर हम ऐड कर रहे हैं और जो पॉजिटिव इंटीजर वाला जो नंबर है वो बड़ा है, ठीक है, तो वहाँ पर आंसर पॉजिटिव होगा. और अगर हम दोनों साइन डिफरेंट है और उसमें नेगेटिव साइन वाला नंबर अगर बड़ा है तो वहाँ पर उसका आंसर जो होगा वो नेगेटिव आएगा. इन शॉर्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम सेम साइन है तो हम ऐड कर देंगे, डिफरेंट साइन है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमेशा जो बड़ा नंबर है उसकी जो साइन है वही हमें आंसर में लगानी है. तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ.
तो फर्स्ट है 8 प्लस 3। तो यहाँ पर आप 8 में देख सकते हो कि 8 के आगे कोई सिंबल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं होती तो हमें एज्यूम करना है इट विल बी द पॉजिटिव साइन। सो 8 हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, 3 उसके आगे प्लस है तो उसकी साइन होगी प्लस। तो यहाँ पर 8 प्लस 3 ये हो जाएगा 11। सेकेंड कि अगर 8 भी माइनस है और 3 भी माइनस है, तो इस कंडीशन में अगर दोनों माइनस है तो अगर सेम साइन हुआ तो हमने आगे कहा था कि सेम साइन में हम एडिशन कर देंगे। यहाँ पर 8 भी माइनस है, 3 भी माइनस है और हमें करना है प्लस। तो इस कंडीशन में दोनों का एडिशन हो जाएगा, लेकिन जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन लगेगी। यहाँ पर तो दोनों का साइन माइनस है तो हम यहाँ पर आंसर में लगाएंगे माइनस। थर्ड वन 8 प्लस माइनस 3। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 3 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर दोनों की साइन डिफरेंट है तो हम वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 8 में से 3 जाएंगे तो हो जाएगा 5, और जो इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसकी साइन लगेगी। तो 8 की साइन क्या है, प्लस है, तो आंसर में हम हमेशा प्लस लगाएंगे। तो अगेन याद रखना कि जो हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ही बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो नंबर बड़ा होगा उसी की साइन लगेगी। 4 -8 प्लस 3। तो अगेन आप देख सकते हो कि 8 की साइन माइनस है, 3 यहाँ पर प्लस है। तो अगर डिफरेंट साइन हुए तो डिफरेंट साइन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालना है। 8 में से 3 जाएंगे तो हो जाएंगे 5, और हमेशा बड़े नंबर की साइन दैट इज माइनस, तो यहाँ पर माइनस की साइन लगेगी। नाउ रूल्स फॉर द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अगेन वो चीज़ मैंने यहाँ पे वर्ड्स में लिखा है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि सेम साइन होगी तो हम करेंगे एडिशन, डिफरेंट साइन होगी तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द बिगर नंबर एंड ऑलवेज कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर टू द आंसर, ठीक है। तो हमेशा बड़े नंबर की साइन ही आंसर में लगानी है, ठीक है। जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ही ध्यान से रखना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे दिए हुए आपको, तो और ज़्यादा समझ में आएगा। 5 और 6 जो कि माइनस साइन है बीच में, तो 6 की साइन होगी माइनस, 5 की साइन होगी प्लस। दोनों की साइन क्या हो गई, डिफरेंट। 5 की प्लस है, 6 की माइनस है, तो डिफरेंट साइन हुई। तो डिफरेंट साइन में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, बड़े में से छोटा निकालो। 6 में से 5 जाएंगे तो बचेगा 1। ऑलवेज कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर। इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 है। 6 की साइन क्या है, माइनस है, तो हम आंसर में माइनस लगाएंगे। सेकेंड -5 प्लस 6। तो अगर -5 प्लस 6, अगेन 5 की नेगेटिव इंटीजर है, 6 पॉजिटिव इंटीजर है, तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े में से छोटा निकालेंगे। 5 और 6, तो आंसर होगा 1। सॉरी यहाँ पर मेरी गलती हो गई है, तो ये हो जाएगा +1। थर्ड -5 -6, यहाँ पर दोनों की सेम साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एडिशन, हो जाएगा। सेम साइन हुई तो हम करेंगे एडिशन। तो -6 और -5 दैट विल बी -11। फोर्थ क्वेश्चन 5 + 6, ठीक है। यहाँ पर दोनों का सेम साइन है तो सेम साइन में हम एडिशन कर देंगे, सो दैट विल बी 11। हमेशा बड़े नंबर की साइन लगेगी, ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो इसके हिसाब से इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन अगेन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन जो ग्रेटर और स्मॉलर का जो आपको होमवर्क है वो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। तो आपको ये शीट, आपका नाम लिख के मुझे सेंड करना है कि इनमें बड़ा कौन है। उसमें अगर जो ग्रेटर है उसकी तरफ माउथ ओपन आएगा, इस तरह से मुझे इसको सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। थैंक यू।